नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी बातें बताता हूं। आज नीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई। 8 तारीख को कोर्ट खुलेगा, 8 जुलाई को, और तब तक शायद काउंसलिंग भी पूरी हो जाएगी और एडमिशन की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। फिर भी कोर्ट ने एक सवाल किया है, कोर्ट ने सवाल उठाया है कि नीट एग्ज़ाम की पवित्रता का मसला है, इसलिए एनटीए को जवाब देना होगा। इस मामले में याचिकाकर्ता अलख पांडे हमारे साथ हैं, फिजिक्स वाला के फाउंडर हैं। उनसे जानेंगे, समझेंगे। आज की सुनवाई आपने सुन ली। कोर्ट ने ये तो कह दिया कि सैंक्टिटी ऑफ नीट एग्ज़ाम क्वेश्चन में है और इसलिए उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। लेकिन जब सुनवाई होगी अगली, तब तक तो सब कुछ हो चुका है। देखिए, हमारी याचिका की सुनवाई आज नहीं हुई है, हमारी कल होनी है। मोस्ट प्रॉब्ली हमारा कल होगा सुनवाई। तो आज हमने मेंशनिंग के लिए ट्राई किया है, तो रजिस्ट्री में हम लोग गए थे, तो कल हमारी लिस्टिंग होगी। ये जो मामला लिस्ट हुआ है, ये नीट एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के पहले का मामला है, 1 जून का मामला है। ये जो मामला आज था, वो मामला सिर्फ़ और सिर्फ पेपर लीक का था और उसमें भी बहुत सारे एविडेंसेस नहीं थे। तो वो ऐसा था कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और ये 1 जून का है। हमारा जो मामला है वो रिज़ल्ट के बाद का और पहले का दोनों का है। हमारी लिस्टिंग कल होगी। कल हम बहुत सारे एविडेंसेस के साथ भी जाएंगे कि पटना के अंदर जो पुलिस की FIR कॉपी है, जिसके अंदर पेपर लीक का पूरा मेंशन है, इसके साथ साथ जो ग्रेस नंबर एनटीए ने दिया है और ग्रेस नंबर के अराउंड बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, अनडिज़र्विंग बच्चों को ज़्यादा नंबर दे दिए हैं, कितने बच्चों को नंबर दिए हैं समझ में नहीं आ रहा है, और जो पूरी तरह से चीज़ें छुपी हुई है, हिडन है। तो हमारा मुद्दा दोनों चीज़ पे है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर सिर्फ पेपर लीक को देख के ही और बिना ज़्यादा सबूतों को देख के ही आज सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम इज़ कॉम्प्रोमाइज़, कल हमारा मुद्दा आने के बाद उनको और चीज़ें दिखेगी और मुझे उम्मीद है कि काउंसलिंग पर रोक लगेगी। पर ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि इट इज़ फॉर देम टू डिसाइड। राइट। अब एक बात बताइए, ये जो इतिहास में पहली बार हुआ है, पहले CBSE कंडक्टर आता था, अभी NTA कराया, 67 बच्चों का 100% मार्क्स आना, ये आप तो टीचर हैं, आपको ऐसा लगता है? कभी नहीं आया, पहली बार। ऐसा हो सकता है ना? देखिए, ऐसा अब आप बोलेंगे ऐसा हो सकता है, हाँ, ऐसा कहीं नियम बुक में नहीं लिखा कि ऐसा नहीं हो सकता, कहीं किसी किताब में नहीं लिखा ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल एक बात होती है, एक होती है कि थियोरेटिकल होती है। जैसे मैं पूछूं क्या कोई इंसान 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर दौड़ सकता है, तो हाँ, हो सकता है कि इंसान क्या पेड़ से बहुत ऊपर चढ़ सकता है, माउंट एवरेस्ट चढ़ सकता है। पर प्रैक्टिकल बात होती है, तो प्रैक्टिकल में आप देखो तो पिछले 4 साल में देखें तो 720 में 720, पहले कभी 3 बच्चों के आए, कभी 1 के नहीं आए, कभी 2 बच्चों के आए, इस बार 67 बच्चों के आए, तो 3000% बढ़ गया है। तो थोड़ा मुश्किल है ये चीज़। लेकिन ये कहते हैं कि इन्होंने एक एटम वाला क्वेश्चन था वो करेक्ट किया, उसके 2 ऑप्शन करेक्ट दे दिए पिछले NCERT के कंट्रोवर्सी की वजह से। उससे ये कह रहे हैं 44 बच्चों की, तो उस वजह से 715 से वो 720 पे जंप कर गए। थोड़ा सा पेपर इजी था, इन्होंने ये भी मेंशन किया। फिर भी थोड़ा प्रैक्टिकल, ये ग्रेस मार्क्स वाला, ये वाला ग्रेस नंबर तो वैलिड है। देखिए, एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा एनटीए ने बहुत कॉम्प्लेक्सिटी की है। ये जो एक क्वेश्चन जो कंट्रोवर्शियल था, उस पर जो ग्रेस नंबर दिए, अच्छी बात है, हम ताली बजाते हैं, वो वैलिड है। वो हर साल होता है कि जब क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल होता है तो ग्रेस नंबर। पर उसके बाद जो इन्होंने ग्रेस नंबर समय के नुकसान पे दिया है, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि पहले कभी नहीं हुआ है। पहली बार अचानक से क्यों किया, पहले क्यों नहीं करते थे, सवाल उठते हैं ना। पिछले साल भी बच्चों के समय का नुकसान हुआ था, पहले भी बच्चे कोर्ट में जाते थे, तब तो नहीं दिया। इस बार क्यों समय के बदले ग्रेस नंबर दे दिए? तो ये सारी चीज़ें हैं जो अजीब सी हैं। अब NTA एक बात कह रहा है कि 6 सेंटर्स का मसला है, मात्र 1600 बच्चों का मसला है, जो जांच हो रही है उसी को केंद्र में रख के। मेरी 2 बातें हैं। पहली बात, हम कैसे मान लें कि 1600 बच्चे हैं, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? हमें बहुत भरोसा है, NTA बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये भरोसा था हमें 2 महीने पहले तक। 5 मई को नहीं, भरोसा तो हिल गया। अब क्या झूठ बोलना है, बच्चों का हिल गया है। वो बच्चा प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है? अगर भरोसा होता तो उसको बैठा होता घर में। हम यहाँ क्यों खड़े होते? भरोसा होता तो NTA ऑफिस में होते ना। हम यहाँ क्यों आते हैं? हम आपस में बात करते, बच्चा जाके उनसे बात करता। खैर, हम तो वही नहीं है, जिस अफेक्टेड पार्टी नहीं है कि हमें कुछ फ़र्क पड़े, बच्चों का है। नहीं, आप अफेक्टेड पार्टी तो हैं। आप बच्चे आपके पास आएंगे, डिप्रेस होंगे तो आपको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि बेटा अगली बार ऐसा नहीं हो। ऑन पेपर तो नहीं लिख सकते ना, उनको लगता है हमारा क्या नुकसान। अगर हमारा नुकसान नहीं, हम यहाँ क्यों खड़े होते, मस्त बैठे होते। मेरा यही सवाल है कि बच्चा जिसको आप पढ़ाते हैं, वो बच्चा जो परेशान होगा तो आप ही के पास आएगा, माँ बाप के पास नहीं आएगा। इसलिए माँ बाप तो आपके पास भेज देता है। तो आपका तो एक सिलेबस में मुझे लगता है चैप्टर बढ़ गया। मुझे लगता है जिन बच्चों को मैं नहीं भी पढ़ाता हूँ उनके लिए भी आना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि जिनको सिर्फ पढ़ाते हैं उनके लिए, जिनको मैंने कभी नहीं पढ़ाया मैं उनके लिए भी आज यहाँ खड़ा रहूँगा, उनकी भी मैं बात करूँगा। किसी भी बच्चे के साथ अगर अन्याय हुआ है तो हमें खड़ा होना चाहिए। देश के नागरिक तरह हमारा फ्यूचर है, ये डॉक्टर बनने जा रहे हैं, हम सबको खड़े होना चाहिए। मुझे लगता है पूरे देश से PIL आनी चाहिए। जो कोई सी इंसान का, आप सोचिए, मैं आपको बस ये हिदायत दूँगा, कभी ना कभी आपकी तबीयत तो ख़राब होगी, सच्ची बात है। आप जब उस डॉक्टर को दिखाने जाओगे, आप क्या चाहोगे? वो डॉक्टर कैसा हो? ऐसा जो मेहनत से आया हो,
या ऐसा जिसने पेपर खरीद के डॉक्टर बना हो, ऐसा जो अपनी मेहनत से नंबर लाया हो, या ऐसा जिसको एनटीए ने बहुत सारे ग्रेस नंबर दिए हों और डॉक्टर बन गया हो। ये हम सब की नेशनल सिक्योरिटी का मामला, कोई सीरियस नहीं ले रहा है। मैं तो बोलता हूँ देश भर से पीआई लानी चाहिए, देश भर से। अब फिर एक सवाल मैं भी पूछ लेता हूँ, आपने कहा कोई सीरियस नहीं ले रहा है, कोर्ट में छुट्टियाँ चल रही हैं, तमाम मामलों में तत्काल सुनवाई होती है, कोर्ट कह रहा है कि छुट्टियों के बाद सुनेंगे। अब देखिए, मैंने वही कहा कि अभी जो मुद्दा आया है इसको प्लीज़ हम लोग हाईलाइट ना करें। आज जो मुद्दा था वो 1 जून का था, पेपर के रिज़ल्ट के पहले का था। अभी ये बात नहीं आई है कि एनटीए ने रिज़ल्ट में अंदर भी इतनी गड़बड़ी और इतनी डिस्पेरेंसीज कर रखी हैं। अभी सिर्फ बात आई है कि एक पेपर लीक हुआ है, उसके ऊपर भी पुख्ता एविडेंस नहीं थे, ये मामला पुराना था। हम जो मामला कल रेज़ करेंगे उसके अंदर काफ़ी सारे एविडेंसेस देंगे और पेपर लीक की भी बात करेंगे और इधर भी। पर हाँ, ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो है कि 8 जुलाई की डेट दे दी और काउंसिलिंग नहीं रोकी है। दुख तो है, क्या कर सकते हैं, पर यहाँ का फैसला तो मानना पड़ेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। 8 जुलाई को सुनवाई होगी, तब तक काउंसिलिंग भी पूरी हो जाएगी, एडमिशन की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी और तब एनटीए की तरफ से और सरकार की तरफ से कहा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा जाएगा, ऐसा मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि माय लॉर्ड 24 लाख बच्चों का मामला है, दोबारा एग्ज़ाम कराना बड़ा मुश्किल है, एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, क्लासेज शुरू हो चुके हैं, आगे से हम ख्याल रखेंगे, ऐसा ही कहा जाएगा। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत से लोगों को बहुत उम्मीदें होती हैं, अभी भी उम्मीद है और हम उम्मीद करते हैं कि ये उम्मीद कायम रहेगी। वीडियो बना रहे हैं रफ़ीक, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।